Good afternoon to all of the students. So last time we discussed about that time graph and the Hooke's apparatus. We are in the heat chapter. So now we will discuss about the dew point and the humidity. Now in the some of the cold region, तथा तुम लोगों को कोई cold region में जैसे कि aquatic plant and animal can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 डिग्री सेल्सियस. जैसे कि एंटार्क्टिका देखोगे, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे कोल्ड रीजन होने के बाद भी पूरी तरह बोलते हैं ना, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है, प्लांट्स और एनिमल इजीली सर्वाइव करते हैं उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 से कम होने के बाद भी. इन कोल्ड रीजन इन विंटर द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई ब्रेक्स आउट एंड इवन रॉक्स क्रैक्ड. बोलते हैं ना, कोल्ड कंट्री की बात कर रहा है, कोल्ड रीजन की बात कर रहा है कि जो विंटर पाइप्स जो रहते हैं ना, विंटर पाइप बोलते हैं ना, वहाँ पे पाइप रहते हैं, तो विंटर के टाइम पे भी बोलते हैं ना उसमें पूरी तरह से आइस जम जाती है. और आइस क्या होती है, बोलते हैं ना, जो पाइप्स रहते हैं वो ब्रेक्स हो जाते हैं, और जो पत्थर रहते हैं ना, रॉक्स रहते हैं, वो भी क्रैक्स हो जाते हैं. इसकी बात कर रहा है कोल्ड रीजन की. बोलते हैं ना कोल्ड रीजन जहाँ पे बोलते हैं ना, जहाँ पे टेम्परेचर 0 से कम रहते हैं, तो कोल्ड रीजन कंट्री का ये भी प्रॉब्लम्स होता है. नाउ ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, वी नो दैट देर आर इन अवर अर्थ 71% आर वाटर. अपने को पता है अपने अर्थ में 71% पूरा अर्थ वाटर से कवर है. बट डेट वाटर वी आर नॉट यूजेबल. बोलते हैं ना, वो वाटर तो इतना यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो वाटर बोलते हैं ना लाइक एन सॉल्टी टाइप वाटर मोर. नाउ ड्यू टू कॉन्स्टेंट इवोपरेशंस, यहाँ पर इवोपरेशन होते ही रहता है. वाटर वेपर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. बोलते हैं ना, वाटर वेपर हर बार एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है. तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प टू अंडरस्टैंड. बोलते हैं ना, जिससे पता चलता है वाटर वेपर से अपने को पता चलता है कि डेली वेदर, बोलते हैं ना, अपने को पता चलता है कि हर दिन का अपना वेदर कितना है कितना नहीं. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट. वाटर वेपर की वजह से क्या होता है, अपना एयर क्या हो जाता है, पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाता है. और जो मॉइस्चर क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं. जो मॉइस्चर अपने को एटमॉस्फेयर में मिलता है, उसकी वजह से अपने को क्या मिलती है, ह्यूमिडिटी मिलती है. मतलब वाटर वेपर के अंदर क्या रहता है, जब एयर में बोलते हैं ना, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है. और मॉइस्चर जब एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं. नाउ सिंपल एन एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करते हैं हम लोग, और स्पेसिफिक टेम्परेचर्स. देयर इज़ अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर. बोलते हैं ना, हर चीज़ की लिमिट रहती है, कितना वाटर वेपर इवॉपरेट होता है. इफ़ द अमाउंट एक्सीड देन द लिमिट. बोलते हैं ना, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर वेपर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है. और बोलते हैं ना, जो वाटर रहता है, जो एयर रहती है, उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं, वाटर वेपर रहते हैं. एयर के अंदर भी बोलते हैं ना, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं ना, वेपर्स नहीं रहता है. इसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं. दैट वी आर टेलिंग एज एन सैचुरेटेड विथ वेपर ऑन दैट टेम्परेचर. वो सैचुरेटेड वेपर है बोलेंगे हम लोग. मतलब वेपर के अंदर क्या रहता है, सैचुरेटेड लेवल रहता है. तो एक सर्टन लिमिट रहती है. एज एग्जाम्पल, सिंपल एन एग्जाम्पल, अगर आइस बोलते हैं ना, एयर टेम्परेचर एकदम लो है, तो इट स्टिल लेस वेपर. बोलते हैं ना, उसके अंदर वेपर भी बोलते हैं ना एकदम कम ही मिलता है अपने को, सैचुरेटेड. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर बोलते हैं ना, टेम्परेचर एयर 40 डिग्री का बता रहा है, तो बता रहा है 49 ग्राम ऑफ द वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई एयर. तो हर बोलते हैं ना किलोग्राम ऑफ द वाटर, मतलब समझ के चलो 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर है, 1 किलोग्राम वाटर है, तो उसके अंदर ड्राई एयर में बता रहा 49 ग्राम मेरा वाटर वेपर इवॉपरेट हो जाएगा. मतलब 1 किलोग्राम ऑफ दी वाटर में 49 ग्राम मेरा वाटर वेपर क्या हो जाता है, इवॉपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई एयर मिलती है अपने को. बिकॉज ऑफ दैट ड्राई एयर आर देयर दैट आर विदाउट कंडेंसेशंस. बट इफ़ द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर एक्सीड द लिमिट, उसकी जो अमाउंट ऑफ द वाटर अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, सिंपल एन एग्जांपल, दे आर टेलिंग 20 डिग्री बता रहा है टेम्परेचर मेरा. अगर 20 डिग्री है तो उसके अंदर 14.7 ग्राम ऑफ द वाटर वेपर किलोग्राम. बोलते हैं ना, 1 किलोग्राम में से 14.7 ग्राम इवॉपरेट होने वाला है, जिसकी वजह से ड्राई एयर कंडेंसेशन नहीं कर पाता है. एंड द वेपर, जो वेपर रहता है ना, एयर में एकदम लेस हो जाता है, और जो उसकी मैक्सिमम लिमिट रहती है वो अनसेचुरेटेड रहती है. मतलब एयर की मैक्सिमम लिमिट अनसेचुरेटेड हो जाती है. मतलब इन अ विंटर टाइम वी कैन से, जब टेम्परेचर मेरा लो रहेगा तो वाटर वेपर ज़्यादा इवॉपरेट नहीं हो पाएगा, तो वो एयर मेरी अनसेचुरेटेड रहती है.
बट इन द समर टाइम वाटर वेपर में क्या होता है, एयर मेरा इवॉपरेट हो जाता है और कंडेंसेशन हो पाता है विदाउट कंडीशन, बोलता है ना, बिना कंडीशन से क्या बोलता है ना, इधर बता रहा है। तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 40 डिग्री बता रहा है, सिंपल। पहले तो क्या बता रहा है, 40 डिग्री की बात कर रहा है, 49 किलोग्राम वाटर वेपर मेरा इवॉपरेट हो रहा है ड्राई एयर में भी बिना कंडेंसेशन के। बट सेम थिंग अगर 20 डिग्री की बात कर रहा है वो, तो 14.7 ग्राम अपने को वाटर वेपर किलोग्राम विदाउट कंडेंसेशन के इवॉपरेट हो रहा है। और यही मेन रीज़न रहती है कि अपने को समर टाइम में ड्राई एयर ज़्यादा होती है, अपने को गर्मी भी ज़्यादा लगती है। बट सेम थिंग हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं विंटर टाइम में, कि विंटर टाइम में अपने को ड्राई एयर नहीं मिलती है, अपने को देयर इज़ नो ड्राई एयर, वी आर फीलिंग कोल्ड, दैट डेटलिंग। तो सपोज अनसेचुरेटेड एयर एट अ सर्टन टेम्परेचर इज टेकन, बोलते हैं ना, अगर अनसेचुरेटेड एयर एक सर्टन टेम्परेचर से मैं ले रहा हूँ और उसका टेम्परेचर मेरा डिक्रीज़ हो जा रहा है, एंड टेम्परेचर एयर बिकम्स सेचुरेटेड, और वो टाइम पे क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर एयर मेरा क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है विथ वेपर। तो दिस टेम्परेचर इसको कॉल्ड एज एन ड्यू पॉइंट, इसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। मतलब जो अनसेचुरेटेड एयर है मेरी क्या हो जाती है, उसमें डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो मेरा टेम्परेचर एयर बोलते हैं ना सेचुरेटेड वाटर वेपर में आ जाएगा, तो उसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलेंगे, ड्यू पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर्स। एज एग्जांपल जो वेपर है मेरा एयर में मूव बोलते हैं ना मेजर कर सकते हैं। द वेपर एयर बोलते हैं ना कंटेन इन द एयर इज़ मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग एयर को बोलते हैं ना वेपर को मेजर कर सकते हैं, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वी कैन इजीली, दैट यूनिट इज दे आर टेलिंग एज एन kg पर मीटर क्यूब। हाँ, kg पर मीटर क्यूब, इट इज़ लाइक एन डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम टाइप। मतलब जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रहती है वो किस में आती है, मास और वॉल्यूम में हो जाती है। बट द फीलिंग ऑफ द ह्यूमिड और ड्राई एयर ऑफ नेचर बोलता है ना, नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द वेपर, जो फीलिंग अपने को ह्यूमिड और ड्राई एयर की, ये अपने बोलता है ना वेपर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करता है अपने बोलता है ना एयर सेचुरेटेड है कि नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वेदर द एयर आर सेचुरेटेड और नॉट। इट मीन्स दैट इट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑल्सो, ये टेम्परेचर ऑफ दी बोलते हैं ना अपने टेम्परेचर में एयर कैसी है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। तो दैट टेलिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके लिए होती है। तो परसेंट रिलेटिविटी व्हाट दैट टेलिंग, मास ऑफ द वाटर वेपर कंटेन इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। जैसे कि हम लोग ने देखे ऊपर 40 डिग्री में 49 ग्राम वेपर वाटर वेपर इवॉपरेट हो जाता है। तो यहाँ क्या बता रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर का एक्चुअल मास बोलते ना प्रेजेंट रहने चाहिए, पता रहने चाहिए इन अ वॉल्यूम। जैसे कि 1 लीटर में कितना एक्चुअल मास बोलते ना, 1 लीटर में कितना वाटर वेपर इवॉपरेट हो रहा है, और मास ऑफ वेपर नीडेड टू एयर सेचुरेटेड बोलते ना। दूसरा क्या बता रहा है, एयर के लिए बोलते हैं एयर को सेचुरेटेड करने के लिए कितना बोलते ना वेपर मास, कितना बोलते ना कितना वेपर अपने को लगेगा, कितना मास ऑफ वेपर लगेगा इनटू 100, दैट वी आर टेलिंग एज ना रिलेटिव परसेंट रिलेटिविटी। अब परसेंट रिलेटिविटी में क्या बता रहा है, इज़ 100 डिग्री इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60 डिग्री। बता रहा है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरी 60 डिग्री से ज़्यादा है तो एयर मेरी ह्यूमिड है, और 60 डिग्री से मेरी कम है तो एयर मेरी ड्राई है। तो प्रेजेंटली हम लोग आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं 60 डिग्री से कम है तो एयर मेरी ड्राई होती है, और जब 60 डिग्री से ज़्यादा होती है तो एयर मेरी ह्यूमिड में आ जाती है। समर और विंटर की बात कर रहा है। सिंपल एन एग्जांपल, विंटर सीजन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब प्लेन फ्राई होता है तो एक वाइट ट्रेल पीछे लगी रहती है उसमें। हाँ, देयर आर वाइट ट्रेल आर देयर इन अ विंटर टाइम। तो व्हेन द क्लियर स्काई आर देयर तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तो इंजन कंडेंस अ क्लाउड बोलते हैं ना, इंजन के पीछे एक वाइट ट्रेल लगी रहती है जो धुआं रिलीज होता है। तो देट व्हाट दे आर टेलिंग, इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर सराउंडिंग एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसको बोलता है ना वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलता है ना वो ट्रेल को जाने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, दैट ट्रेल विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गो आउट। हाँ, द फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर टू डिसअपियर, बोलते हैं ना उसको डिसअपियर करने के लिए टाइम लग जाएगा क्योंकि कंडेंसेशन ऑफ द वेपर उसमें इतना नहीं रहता है। अगर रिलेटिव एयर बोलते हैं ना सराउंडिंग में अगर एयर लेस है, हाँ ह्यूमिडिटी मेरी लेस है, तो आइदर द साइज ऑफ द वाइट ट्रेल मे बी स्मॉल और इट मे नॉट बी फॉर्म्ड। अगर साइज की बता रहा है, ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, एयर मेरी लेस है, दैट दे आर टेलिंग एयर
तो व्हाट टेलिंग, तो अगर एयर की बोल रहे ना ह्यूमिडिटी कम है तो या तो वाइट टेबल अपने को एकदम स्मॉल दिखेगी या तो वाइट टेबल मेरी दिखने वाली नहीं है, इसकी बात कर रहा है। नाउ जस्ट टेक अ रेफ्रिजरेटर ऑफ अ कोल्ड वाटर आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, बता रहे एक बॉटल लो जो कोल्ड वाटर की रेफ्रिजरेटर से एंड कीप इट आउटसाइड, हम लोग को पता है बाहर रख दे। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी आर लुकिंग आउटर सरफेस में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट अपने को दिखते हैं। ड्रॉप ऑफ द वाटर कैन बी ऑब्जर्व, बोलते ना जैसे बताया कि ड्रॉप ऑफ द वाटर अपने को ईजिली ऑब्जर्व हो जाती है। इन द सेम मैनर जो लीव्स और ग्रास बोलते ना विंडो और ग्लास ऑफ अ व्हीकल इन द अर्ली मॉर्निंग वी सी, ये ड्रॉपलेट कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, विंटर टाइम में ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, इन द विंटर टाइम दिस काइंड ऑफ द कंडीशन यू आर ऑब्जर्विंग व्हेन द टेम्परेचर आर वेरी लो। दो द टू का ऑब्जर्वेशन, ऊपर के दो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। वी सेंस द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। बट व्हेन द एयर कूल्स, जब एयर कूल होता है ड्यू टू डिक्रीज, बोलते हैं जब टेम्परेचर मेरा जैसे मैंने बोला कम है तो इट बिकम सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर, वाटर वेपर मेरा क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। एज अ रिजल्ट एक्सेस वाटर वेपर, जिस ज़रूरत से ज़्यादा वाटर वेपर होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट में। हाँ, दिस चेंजेस इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट एंड द ड्यू पॉइंट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द वेपर, जो ड्यू पॉइंट रहता है ना वो वेपर के हिसाब से डिसाइड होता है। नाउ यूनिट ऑफ हीट व्हाट वी आर टेलिंग हियर, यूनिट ऑफ हीट दे आर टेलिंग एज एन अ जूल इन एसआई यूनिट एंड इन सीजीएस यूनिट वी आर टेलिंग एज एन अ कैलोरी। सीजीएस में हम लोग कैलोरी बोलते हैं और बोलते हैं ना जूल में हम लोग उसको एसआई यूनिट में हम लोग जूल बोलते हैं। हियर द अमाउंट ऑफ द हीट कैपेसिटी वॉट एवर द इन 1 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज 1 डिग्री 14.5 to 15.5 डिग्री इज कॉल्ड एज एन 1 कैलोरी हीट, मतलब 14.5 से लेके 15.5 से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी हीट बोलेंगे। सिमिलरली इन द सेम मैनर जब टेम्परेचर राइज होता है, when the temperature is rise they are telling here by 1 degree from 14.5 to 15.5 is called we are telling as a 1 किलो कैलोरी हीट। पहले अगर ग्राम की बात करेंगे तो 1 कैलोरी हीट की बात कर रहा है, बट 1 kg की बात करेंगे दैट इज वी आर टेलिंग एज एन 1 किलो कैलोरी हीट। तो दिस वी आर टेलिंग एज एन डिफरेंस इन 1 kg ऑफ द वाटर इन 1 डिग्री दैट इज 14.5 to 15.5, बट दैट इज स्लाइटली डिफरेंस, बट इट इज़ डिफाइंड, बोलता ना देयरफॉर एसेंशियल टू डिसाइड, बोलता ना डेफिनेट एक स्पेसिफिक हीट रहती है। नाउ कैलोरी एंड जूल दे आर टेलिंग 1 कैलोरी वी आर टेलिंग एज एन 4.18 जूल, एक कैलोरी कितनी होती है 4.18 जूल होती है, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखे एच इक्वल टू करंट में था। नाउ इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, हियर यू विल ऑब्जर्व जेम्स प्रेसॉट जूल, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, वो पहला पर्सन था जिसने बताया था काइनेटिक एनर्जी के स्मॉल पार्टिकल्स जो मैटर अपीयर होते हैं अपने हीट एनर्जी में और बाद में वो एनर्जी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नाउ कन्वर्सेशन ऑफ द हीट एनर्जी ऑल्सो टू वर्क गिव द फर्स्ट लॉ, बोलते हैं ना जो कन्वर्सेशन होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक का, द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एन जूल, जो यूनिट ऑफ हीट होती है वो जूल में भी आती है ऑफ हिम। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं हम लोग, अ ट्रे विद द लेयर ऑफ द वैक्स, एक ट्रे लेते हैं जिसमें वैक्स है और सॉलिड स्फीयर ऑफ द आयरन लेते हैं, लीड लेते हैं और कॉपर, ये तीनों के इक्वल मास है। एंड देन बस बर्न इट, वैक्स को बर्न करो। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द आयरन एंड द कॉपर एंड द लीड, हाँ टेक 3 स्फीयर आयरन कॉपर और लीड का, और तीनों को हम लोग ने क्या किया, बॉयल किए हैं। वी बॉयल द वैक्स दैट आर पुट ऑल द 3 स्फीयर इन द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर के अंदर, बीकर के अंदर, बॉइलिंग वाटर में बोलते हैं उसको बॉयल करो इन द बीगर फॉर सम टाइम। पहले तो क्या करेंगे, वाटर लेंगे, वाटर के अंदर क्या करेंगे, तीनों बॉल्स को स्फीयर को हीट करेंगे एंड देन डायरेक्टली वी विल पुट इन द वैक्स, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, वैक्स के अंदर पुट कर देंगे। देन यू विल पुट, जब वैक्स के लिए बोलते हैं ना वैक्स के लेयर के अंदर पुट करेंगे ना तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे आयरन लेयर, आयरन ऑब्जर्व करोगे कि ज़्यादा डीप में है, कॉपर उसके थोड़ा बहुत अबाव में डीप में है और लीड थोड़े उसके अबाव में डीप है। ये 3 डिफरेंस में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे। ये वाटर को हम लोग ने 100 डिग्री तक बॉयल किया है, हाँ वाटर वी बॉइल्ड एट द 100 डिग्री एंड वी पुटेड ऑल द 3 स्फीयर ऑन द वैक्स स्लैब एंड नोट डाउन द डेप्थ, इसकी डेप्थ नोट करनी है।
तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ऑल द डेप्थ ऑफ द आयरन, कॉपर एंड लीड विल बी अ टोटली डिफरेंट। इससे पता चलता है कि आयरन है, कॉपर है, लीड है, ये सारे मैटर बोलते हैं ना, मैटर सब डिफरेंट होते हैं। ना मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड द स्फीयर विल गो डीपर। बोलते हैं जितनी ज़्यादा वैक्स मेल्ट होगी उतना स्फीयर मेरा डीपर टू डीपर जाएगा। ये केस हम लोग आयरन के केस में देखे हैं, फिर कॉपर के केस में एंड द लीड, बट लीड के केस में सबसे कम ऑब्जर्व किए हम लोगों ने। हाँ, इन द केस ऑफ द लीड इट इज़ नॉट इंटरमीडिएट डेट। लीड और बोलते हैं ना वैक्स और लीड और कॉपर के केस में इतनी जितनी डीप चाहिए उतना डीप नहीं जाने चाहिए जितना आयरन डीप गया है। नाउ द स्फीयर, 3 स्फीयर हैव शोन द एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हीट। ये तीनों स्फीयर में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इन द केस ऑफ द आयरन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट। Which energy which determine the amount of the heat absorbed by the sphere is different from the 3 sphere। इससे पता चलता है कि मैटर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी डिफरेंट है। एंड दिस वी आर टेलिंग एज एन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो यह वी आर टेलिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास। बता रहे जब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का टेम्परेचर राइज करना, मतलब कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए उसका टेम्परेचर राइज करना है, दैट इज़ इन अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ, उसका एक मतलब एक यूनिट मास, मतलब एक यूनिट मास मतलब मान के चलो 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम लेते हैं। 1 ग्राम को मैं 1 डिग्री तक हीट कर रहा हूँ मैं, that we are telling is a specific heat of the object. तो specific heat of the object here you will observe, that is specific heat of the object we are denoting by C, and SI unit we are telling is a joule per, बोलते हैं ना joule per degree Celsius, kg, and in the CGS you will observe gram kilo, बोलते हैं sorry calorie per gram degree Celsius, degree Celsius you will observe. But in the case of the substance specific heat, just see water, paraffin, kerosene, aluminium, iron, copper, silver and mercury, all the specific heat are totally different. In the case of the water it is 1 calorie, but in the mercury you will observe that is least one, that is 0.033. Now specific heat capacity of the Moore substance, if you want to know, so just look, specific heat of the object is C, mass of the object is m, and the temperature we are noting that is del T. Del T means that is change in the temperature. del T क्या होता है, चेंज इन द टेम्परेचर होता है। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ऑब्जेक्ट की तो m इंटू सी इंटू del T बताया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट और del T मतलब चेंज इन द टेम्परेचर। इन द सेम मैनर अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं C दे रहा हूँ और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं m ले रहा हूँ और टेम्परेचर मेरा वाटर को मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, जो टेम्परेचर मेरा डिक्रीज़ है, दैट इज़ डिक्रीज़ इन द टेम्परेचर, द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, जो हीट एनर्जी है ना पूरी लॉस्ट हो जाएगी। एंड m इंटू सी इंटू टी, पहले में क्या हो रही, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और दूसरे में मेरी हीट एनर्जी लॉस्ट हो रही है, ये बता रहे हैं। तो दैट इज़ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज यू विल सी इफ हीट इज़ एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट। एक हॉट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और दूसरा कोल्ड ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, मिक्स कर दे रहा हूँ। एंड देन फर्स्ट यू विल नोट डाउन द टेम्परेचर, पहले दोनों का टेम्परेचर नोट डाउन करो, व्हाट इज़ देयर, एंड देन जस्ट मिक्स इट, हाँ जस्ट को मिक्स करना बता रहा है, टू गेन द एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। व्हाट यू विल ऑब्जर्व द कोल्ड ऑब्जेक्ट ऑल्सो विल ऑब्जर्व अ लिटिल बिट ऑफ द हॉटनेस। जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, लिटिल बिट हॉटनेस आ जाएगा, बट डिपेंडिंग ऑन द हीट, हॉट हाउ मच हीट यू हैव ऑब्जर्व, कितना तुमने हीट किए हैं। दिस वी आर टेलिंग एज ए ना हीट एक्सचेंज, मीन्स हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हीट ऑब्जेक्ट। जो हीट एनर्जी लॉस्ट होती है हॉट ऑब्जेक्ट से, वो कौन ऑब्जर्व गेन करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट को गेन करता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द हीट एक्सचेंज। ये प्रिंसिपल है हीट एक्सचेंज का, मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी लॉस्ट होने वाली वहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी कोल्ड ऑब्जेक्ट से। नाउ मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट, दैट इज मिक्सिंग मेथड एंड द कैलोरीमीटर। ये बता रहा है मिक्सिंग मेथड और
कैलोरीमीटर की बात कर रहा है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर ड्यूरिंग मिक्सिंग मेथड। जो स्पेसिफिक हीट को तुम लोग को मेजर करना है तो ये तुम मिक्सिंग मेथड से तुम लोग मेजर कर सकते हो। फॉर दिस वी रिक्वायर अ कैलोरीमीटर। थर्मोमीटर और कैलोरीमीटर थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो कैलोरीमीटर हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मैं मिक्स करता हूँ, व्हेन आई विल मिक्स समथिंग। नाउ यू हैव लर्न अबाउट द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किए कि अगर हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, कैलोरीमीटर में, तो उसका जो हीट एक्सचेंज होगा ना तो हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर मेजर हो जाएगा। और जो वाटर है एंड द कैलोरीमीटर स्टार्ट क्या बताया, इफ़ अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ पुट इन द वाटर इन अ कैलोरीमीटर। जो हॉट ऑब्जेक्ट है मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, कैलोरीमीटर में पुट कर रहा हूँ। तो जो उसकी हीट एक्सचेंज हो रही है ना हॉट ऑब्जेक्ट की और वाटर की, ये कैलोरीमीटर में स्टार्ट हो दिखा देगा। नाउ द कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। वाटर एंड द कैलोरीमीटर बिकम्स इक्वल। या तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है इसमें, और कैलोरीमीटर जब तक मेरा इक्वल नहीं होना, वाटर और मेरा कैलोरीमीटर दोनों इक्वल में नहीं आ जाता। नाउ हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो हीट बोलता है ना, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो मेरी हीट लॉस कर रहा है, वो हीट कौन गेन कर रहा है, कैलोरीमीटर गेन कर रहा है। प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। पहले तो हीट गेन बाय वाटर, जो हीटर बोलता है ना, वाटर कितनी हीट लॉस कर रहा है, बोलता है ना कितनी हीट गेन किया है। और दूसरा ये बोलता है ना हीट गेन बाय द वाटर इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में कितनी वाटर है, बोलता है ना हीट वाटर ने गेन किया। और दूसरा हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, क्या बता रहा है, हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ने भी कितनी हीट गेन किया है। इसको बोलते हैं हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट में किस तरह से हीट लॉस्ट होती है। तो जब सॉलिड ऑब्जेक्ट मेरे जब हीट लॉस्ट करेगा तो पहले वो हीट को गेन करेगा, एक तो वाटर गेन करने वाला है कैलोरीमीटर में, और डायरेक्टली दूसरा कैलोरीमीटर ही गेन करेगा। नाउ हियर द हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो हीट लॉस्ट हो रही है सॉलिड ऑब्जेक्ट की, तो पहले द मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट m बता रहा है, उसकी स्पेसिफिक हीट बता रही है, दैट इज c, एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा t। हम लोग बोल सकते हैं कितना टेम्परेचर मेरा डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा। तो ना ऊपर भी हम लोग देखें डेल्टा की साइन ट्रायंगुलर टाइप में बताया उसने, एंड यू लर्न इन अ मैथ्स ऑल्सो। नाउ स्पेसिफिक गेन बाय द वाटर। और वाटर कितना स्पेसिफिक हीट गेन करता है। तो ना इफ यू विल सी वाटर में कितनी बोलते हैं ना इस पर हीट गेन होती है, तो दैट इज़ मास ऑफ द वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है। और उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाउ मच, कितना तुम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है इसमें। नाउ हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, दूसरा क्या बता रहा है, पहले तो हम लोग ने सिर्फ क्या देखे, हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, पहले सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात की हम लोग ने। अब हीट गेन बाय द वाटर, हम लोग हीट गेन बाय द वाटर की बात कर रहे हैं। अब हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर भी हीट की उसकी हीट गेन करेगी, दैट इज़ मास ऑफ द कैलोरीमीटर। पहले जब हीट गेन बाय द वाटर की बात करेंगे तो मास ऑफ द वाटर कितना था, 1 लीटर था, उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी और कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था। अब जब हीट बोलते हैं गेन बाय द कैलोरीमीटर की बात करेंगे तो कैलोरीमीटर का मास कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, और इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना उसका इंक्रीज़ हुआ। तो हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, बोलता है ना हीट जब हॉट लॉस, बोलता है ना हीट जब लॉस्ट होता है, बोलते हैं ना हॉट ऑब्जेक्ट लॉस करता है हीट को कोई को, तो वो गेन कौन करता है, कैलोरीमीटर गेन करता है और वाटर गेन करता है, दैट इज़ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हाँ, Q इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q1 और Q1 प्लस Q2। या तो पहले हीट गेन करेगा वाटर या तो हीट गेन करेगा कैलोरीमीटर को। तो इस तरह से हीट लॉस्ट होती है हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर, जब मेरा अगर उसके अंदर कैलोरीमीटर है तभी। तो यूजिंग दिस इक्वेशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, बोलते हैं ना जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रहता है, एंड द कैलोरीमीटर आर नोन, उसके थ्रू अपने को पता चल सकता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, बोलते हैं ना वाटर की स्पेसिफिक हीट पता कर सकते हैं और कैलोरीमीटर की। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड, और स्पेसिफिक बोलते हैं ना कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट में ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। दे गिवन द फ्यू एग्जाम्पल एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर्स।